भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो। हर हर गंगे और हर यमुने के नारे लगाते थे, वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है। दिल्ली वालों के पानी रोकने का काम कर सकती है, इतना पाप भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। देखिए, दिल्ली चुनाव में इस बार यमुना सफाई का मुद्दा काफी बड़ा हो गया है कि तमाम मुद्दे और मुफ्त के वादे इसके आगे बौने साबित हो रहे हैं। यमुना पर इस लड़ाई की शुरुआत हुई यूपी के सीएम योगी के एक बयान से, जिसमें उन्होंने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी। इसके बाद बैकफुट पर आए केजरीवाल ने बीजेपी को घेरने के लिए यमुना में अमोनिया का मुद्दा उठा दिया। देखिए यमुना पर इस सियासी लड़ाई की पूरी पिक्चर हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में पानी पर कोहराम, आप और बीजेपी आमने सामने। दिल्ली चुनाव में पानी पर लड़ाई, भिड़ गए आप और भाजपाई। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए हैं, क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। दिल्ली में पानी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दिल्ली के चुनाव में पहली बार जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जोरदार हमले कर रही है, दूसरी ओर इस बार बीजेपी दिल्ली में अपना 26 साल का वनवास खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली में बीजेपी के प्रचार में उतर चुके हैं। पीएम मोदी 2 फरवरी तक दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करेंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। इससे पहले दिल्ली में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला था। बहन और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? दिल्ली में बीजेपी एक तरफ ताबड़तोड़ प्रचार के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ दिल्ली में ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जहां बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के लोगों को फ्री की योजनाओं से एक बार फिर लुभाने की कोशिश की है, तो वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी की तर्ज पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की योजनाओं को चलते रहने के साथ महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही। लेकिन दिल्ली के चुनाव में पानी पर बवाल तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि दिल्ली में हरियाणा की ओर से पानी में अमोनिया का पानी छोड़ा गया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि गनीमत रही कि दिल्ली के पानी के इंजीनियर्स ने इसे पहचान लिया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया।
अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद दिल्ली के रण में भूचाल आ गया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गए और एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करने लगे। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। हरियाणा के सीएम और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में मौजूदा सरकार को दिल्ली के पानी को लेकर चुनौती दी है और मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा। अब अरविंद केजरीवाल को मामले पर सफाई देनी है। वहीं दिल्ली में ये पहली बार है जब पानी का मुद्दा दिल्ली के चुनाव में इतना जोर पकड़ रहा है। मुद्दा पीने के पानी का हो या फिर यमुना की साफ सफाई का। दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच यमुना के पानी में जहर मिलाए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अटैकिंग मोड में है। धुआंधार चुनाव प्रचार में बयानों की चिंगारी लगाई जा रही है। दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाने वाली यमुना का प्रदूषण बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। यमुना की सफाई का वादा पूरा करने में नाकाम रहे केजरीवाल ने कहा, हम लोग तो दो ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुगतान होगी। हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी होना पड़ रहा है कि दिल्ली की जनता को जहर का पानी पिलाएंगे। जनता को मैं मरने नहीं दूंगा, जहर का पानी नहीं पीने दूंगा। केजरीवाल के दावे पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ केजरीवाल के बयान पर सवाल उठाए बल्कि अदालत तक जाने की बात कह दी। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान पर उनकी चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी। सुधांशु त्रिवेदी केजरीवाल के बयान को हार की बौखलाहट बता रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये दिल्ली की इज्जत का सवाल है। अपनी हार को छुपाने के लिए एक गहरी साजिश के तहत ऐसी घटिया बातें कही जा रही हैं। उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। वहीं कांग्रेस केजरीवाल के बयान पर चुटकी ले रही है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के सामने चुनावी ताल ठोक रहे संदीप दीक्षित के मुताबिक यमुना के मामले पर आप या बीजेपी जो भी गलत है उस पर मुकदमा चलना चाहिए, जांच हो। अगर सच में जहर मिलाया जा रहा है तो हरियाणा सरकार को जेल में डालो। अगर अरविंद केजरीवाल और आतिशी झूठ बोल रहे हैं तो उन दोनों को भी जेल में जाना चाहिए। दरअसल केजरीवाल यमुना में जिस जहर का जिक्र कर रहे हैं वो अमोनिया है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक यमुना में हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। सर्दियों में यमुना का प्रवाह कम होने और फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी और सीवर के पानी को बिना ट्रीट किए यमुना में गिराए जाने से हालात बदतर हो जाते हैं। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1 से 2.5 पीएम के लेवल पर अमोनिया को साफ करने की है। अमोनिया का लेवल इससे ज्यादा बढ़ने से ट्रीटमेंट प्लांट सही तरीके से पानी साफ नहीं कर पाते।
साफ है कि दिल्ली वाले यमुना की गंदगी और उसका प्रदूषित पानी झेलने को मजबूर हैं। बड़ा सवाल ये है, यमुना की सफाई कौन करेगा? बीते 10 साल से यमुना को साफ न कर पाई आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर घिरने को लेकर सीधे बीजेपी शासित हरियाणा पर जहर मिलाने का आरोप लगा दिया। केजरीवाल के उस बयान की शिकायत चुनाव आयोग से हुई है। यमुना कौन साफ करेगा? इस मामले पर घिरने पर आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी छिपाएगी या फिर साबरमती नदी को साफ करने की मिसाल देकर बीजेपी इस बार यमुना सफाई के नाम पर वोट मांगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है। लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में मनोहर लाल ने कहा केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हरियाणा को लेकर जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया है, जहर वाली बात, कितनी गंभीर बात है सर ये? देखिए, बहुत ही ये कष्टदायक बात है कि एक इस प्रकार का व्यक्ति कितना गैर जिम्मेदाराना बयान देता है। ये वास्तव में ही एक दोषपूर्ण वृत्ति है। इस दोषपूर्ण वृत्ति के कारण से इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इसको उठा करके सजा मिलनी चाहिए, ऐसे मेरी डिमांड। चलिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ मुकदमा होकर उनको सजा मिलनी चाहिए। लाइव टाइम्स से बातचीत में देखिए मनोहर लाल खट्टर ने खुद कहा कि जिस तरीके की बात, शब्दों का इस्तेमाल और जो बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, ये काफ़ी गंभीर बात है और ऐसी बात पर बिल्कुल ही मुकदमा किया जाना चाहिए। जर्नलिस्ट भारत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है वो लगातार काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और ऐसे में अब क्योंकि चुनाव आयोग ने भी सवाल कर दिए हैं, सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने हैं और निश्चित तौर पर इस बार जो ये पूरा मामला है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिख रहा है और यमुना पर घिरती हुई भी नजर आ रही है। अब देखिए, राजनीतिक रसाकशी दिखाने के बाद हम आपको तकनीकी बात बताते हैं जो इस राजनीति के केंद्र में भी है, यानी अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा जहरीला रसायन है जिसे मिले हुए पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी पूरी तरह शुद्ध नहीं कर पाता और ये पानी ट्रीटमेंट के बाद भी पीने लायक नहीं होता। अब जानिए कि अमोनिया का पानी क्यों खतरनाक होता है। जी हाँ, अमोनिया एक जहरीला केमिकल है। पानी में मिलने पर गुणवत्ता खराब होती है। अमोनिया वाला पानी पीने योग्य नहीं है। पानी में मौजूद दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन कर सकता है ये, जिससे पानी और अधिक जहरीला हो सकता है। पानी में ये मछलियों को भी मार सकता है। तो देखिए, जो अमोनिया के पानी है, अगर आप इसे पीते हैं तो क्या कुछ समस्या हो सकती है इस पानी को पीने से, वो आप समझिए। त्वचा में जलन हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, पाचन में परेशानी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और किडनी को भी नुकसान होता है। नदी के पानी में अमोनिया कैसे बढ़ता है, अब आपको ये भी बताते हैं। देखिए, होता क्या है कि फैक्ट्री इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा जब सीधे ये नदी में गिरता है तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। सीवेज के पानी को सीधे नदियों में छोड़ने से भी अमोनिया बढ़ता है। खेतों के कीटनाशक भी बारिश के साथ पानी के साथ नदियों में पहुंचते हैं, जिससे अमोनिया बढ़ने का खतरा होता है। पीने के पानी में अमोनिया का लेवल कितना होना चाहिए, मतलब किस स्तर तक अमोनिया होने पर उसे ट्रीट किया जा सकता है, मतलब उसे ठीक किया जा सकता है। BIS के मुताबिक पानी में अधिकतम सीमा 0.5 ppm होनी चाहिए। पानी के 10 लाख अणुओं में अमोनिया के अणुओं की संख्या 0.5 होनी चाहिए, मतलब बहुत ही कम। आप समझ सकते हैं इससे। दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा 7 के करीब पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो पूरा ग्राफिक्स है ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यमुना का जो पानी है वो जहरीला हो चुका है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से जो सियासत है वो और ज्यादा बढ़ती है। लगातार तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ।